बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मियां मंसूर अहमद 110। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब बखैर व आफियत से होंगे और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल के दौर में ब्लड प्रेशर का मसला, ब्लड प्रेशर का मर्ज़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। अगर इसकी एवरेज की बात की जाए तो हर तीसरा या चौथा फ़र्द, ख्वाह वो बूढ़ा है, जवान है, मर्द है या औरत है, इसमें मुब्तला है और इससे इंतहाई परेशान है। तो लिहाजा अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा मर्ज़ है। अगर इसको खामोश कत्ल कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि अगर ये दिमाग पर अटैक कर दे तो दिमाग की शरेयान फट जाने से इंसान की मौत होने के चांसेस होते हैं, जिसे डॉक्टर हजरात ब्रेन हेमरेज कहते हैं। और अगर ये दिल पर अटैक कर दे, क्योंकि इसका दिल पर डायरेक्ट प्रेशर होता है, तो उससे हार्ट अटैक होकर इंसान की मौत होने के चांस होते हैं। यानी कि अगर ये जिस्म के किसी भी हिस्सा पे अटैक कर दे उसमें ख़तरा ही है। अगर ये एक हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, तो इंसान को फालज होने के भी चांस होते हैं, जिससे इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज और तबाह बर्बाद हो जाती है। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि जैसे ही आप महसूस करें कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला बनना शुरू हो गया है तो आप फ़ौरन किसी अच्छे मालिज से रब्ता करें और अपना ब्लड प्रेशर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि आप मुस्तक़बिल में किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच सकें। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने ब्लड प्रेशर की इक़साम, वजूहात, अलामात और उसका इलाज बयान करूँगा। तो अक्सर लोगों ने सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर ये दो ही नाम सुने होंगे, पर लेकिन इसकी आगे मुख्तलिफ़ शाखें हैं, इसके मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर की टोटल 3 इक़साम हैं। तो मैं बारी बारी सब की तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँगा, तो लिहाजा आप मेरी वीडियो को गौर से सुनें, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर की सबसे जो पहली किस्म है वो है गर्मी और खुश्की वाला हाई ब्लड प्रेशर। अगर यानी कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की एवरेज निकाली जाए तो उसमें से 60 से 80%, 60 to 80% अफराद को ये गर्मी और खुश्की वाला ही ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। इसमें अगर मरीज़ में ज़हर होने वाली अलामात की बात की जाए तो उसमें मरीज़ की ज़ुबान का रंग बिल्कुल सुर्ख होता है, पसीना बहुत कम आता है, पेशाब बहुत कम आता है और पेशाब का रंग बिल्कुल जर्द होता है और नब्ज़ बहुत तेज़ चलती है। और इसके अलावा मरीज़ को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, यानी छोटी छोटी बात पे यानी कि लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। ये सारी गर्मी और खुश्की की अलामात हैं। अब इसमें होता क्या है, यानी कि इंसान के जिस्म के अंदर फासल मादे पैदा होते हैं जिनका इखराज बिल्कुल लाजमी होता है, पर लेकिन जिस्म में पानी की कमी होने की वजह से और पसीना कम आने की वजह से और पेशाब कम आने की वजह से वो फासल मादे अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और जब उनकी मिकदार बढ़ती है तो वो जिस्म के अंदर रिएक्शन पैदा करते हैं, जिससे इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप मेडिकल की बात भी करें तो मेडिकल में भी जितनी भी हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं वो सारी मजाजन ठंडी और पेशाब आवर होती हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि आप जैसे ही किसी मरीज़ को कोई टैबलेट इस्तेमाल करवाएंगे हाई ब्लड प्रेशर की, तो होगा ये कि आधे पौने घंटे के अंदर साथ ही मरीज़ को 2-3 दफ़ा खुलकर पेशाब आ जाएगा। उससे क्या होगा कि वो जो अंदर गर्मी थी वो पेशाब के रास्ते खारिज हो गई और जो फासल मादे थे वो पेशाब के रास्ते खारिज हो गए, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर मरीज़ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। पर लेकिन ये इसका सिर्फ़ एक आर्जी हल है, इसका मुस्तकिल हल नहीं है, ठीक है। अगर इसके लिए आप एक और तजुर्बा घर पे कर लें, यानी आप जैसे महसूस करें कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया है और अलामात वो गर्मी वाली हों, ज़ुबान सुरख हो, पसीना कम आता हो, पेशाब कम आता हो, जर्द आता हो, तो इस सूरत में आप आधे पौने घंटे में 3 से 4 गिलास
सादा ठंडा पानी इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि आपके यानी आपको आधे पौने घंटे में 2-3 दफ़ा खुल के पेशाब आ जाएगा और आप जब दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी पॉइंट आपका बीपी नीचे आ चुका होगा। तो लिहाजा यानी कि मेरा बात करने का मकसद ये है कि आप वक्ती तौर पर ब्लड प्रेशर गर्मी खुश्की वाले को कंट्रोल करने की बजाय आप जिस्म में से गर्मी और खुश्की का ख़ात्मा करें और जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को बढ़ाएं ताकि आपको पसीना ज़्यादा आए, पेशाब बार बार खुल के आए और वो फासिल मादे ज़ाया हों, आपकी गर्मी जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा है वो ज़ाया हो। जब आपके जिस्म के अंदर वो फासिल मादे ख़त्म हो गए और आपके यानी कि अंदर जो गर्मी खुश्की का लेवल बढ़ा हुआ था, जैसे ही वो लेवल पे आता गया आपका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके लिए आप कोशिश किया करें कि आप सादा ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया करें और साथ ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करें, ठंडी सब्ज़ियां खाएं, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। ठीक है, इंशाल्लाह जैसे ही आपकी गर्मी अंदर से गर्मी और खुश्की ख़त्म हो गई, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये थी ब्लड प्रेशर की पहली किस्म। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की दूसरी किस्म। वो हमारे पास कुछ ऐसे मरीज़ भी आए हैं जिनकी अलामात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, यानी कि उनकी ज़ुबान का रंग बिल्कुल सफ़ेद, उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की तह जमी हुई है। ठीक है, और उनको पेशाब भी बहुत ज़्यादा आता है, पेशाब की रंगत भी बिल्कुल सफ़ेद है, पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, नब्ज़ भी उनकी डूबी हुई है, पर लेकिन इसके बावजूद भी उनका ब्लड प्रेशर हाई है। ये अजीब बात है, पर लेकिन इसको सोचने और समझने की ज़रूरत है। असल में उन मरीज़ों का मसला ये होता है कि उनका मैदा बड़ा कमज़ोर होता है, उनके अंदर यानी कि कह लें कि सर्दी और तरी की ज़्यादती होती है, सर्दी और तरी की ज़्यादती होती है, मैदा उनका कमज़ोर होता है और जैसे ही वो खाना खाते हैं उनको खाना सही तरह हज़म नहीं होता, यानी कभी उनको मोशन लग जाते हैं, कभी पखाना सख्त आता है, कभी नरम आता है, कभी कब्ज़ हो गई, कभी मोशन लग गए। और सबसे बड़ी निशानी उनकी ये होती है कि जैसे ही वो खाना खाते हैं, खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद ही उनका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, यानी कि उनके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस भर जाती है और उनका पेट फूल जाता है। ठीक है, और वो गैस जो होती है वो खून के साथ शामिल होकर खून वाली शरियानों के अंदर दाखिल हो जाती है और वहाँ जाकर वो दबाव बढ़ा देती है, जिससे इंसान का ब्लड सर्कुलेशन का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और महसूस होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। और इसके अलावा उनके जिस्म के अंदर हरारत की बड़ी कमी होती है, यानी कि अब आपको समझ आ गई होगी कि ये बेसिकली मैदे और गैस का मसला है, यानी गैस और मैदे ने मिलकर ब्लड प्रेशर का मसला बना दिया है। तो अब आप उसमें अगर मेडिकल की बात करें तो उसमें होता ये है कि जैसे ही हम कोई यानी कि अंग्रेज़ी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि वो मजाजन ठंडी और पेशाब आवर होती हैं। ठीक है, जैसे ही मरीज़ कोई टैबलेट या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करता है अंग्रेज़ी, तो उसके यानी कि आधा इस्तेमाल करने के आधा पौना घंटे के अंदर अंदर 2-3 दफ़ा पेशाब आ जाता है और वो जो गैस होती है वो पेशाब के रास्ते खारिज हो जाती है और वक्ती तौर पे महसूस ये होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। पर लेकिन यानी कि फिर जब दोबारा आप यानी कि शाम का खाना खाएंगे फिर दोबारा पेट में गैस बन जाएगी, सुबह फिर आप मेडिसिन लेंगे फिर 2-3 दफ़ा पेशाब आ जाएगा, फिर यानी कि आप वक्ती तौर पे एक दफ़ा तबीयत सेट हो जाएगी, पर लेकिन जब सुबह का नाश्ता करेंगे तो फिर वही मसला बन जाएगा। तो लिहाजा आप इसकी यानी कि प्रॉपर मेडिसिन खाने की बजाय यानी ये हाई ब्लड प्रेशर की आप अपने मैदे का इलाज करें और गैस का इलाज करें और जिस्म के अंदर हरारत को बढ़ा दें। ठीक है, जिससे जैसे ही आपका मैदा बिल्कुल मजबूत होगा, सही काम करेगा, खाने को सही हज़म करेगा और आपके अंदर यानी कि जो पेट के अंदर गैस पैदा होती है, जैसे ही वो गैस बनना बंद हो जाएगी और जिस्म के अंदर हरारत बढ़ जाएगी, आपका दोबारा कभी भी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। यानी ये बात नोट कर लें कि आप ब्लड प्रेशर की बजाय गैस और मैदे का इलाज करें, इंशाल्लाह जैसे ये मसला हल होता गया दोबारा आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। इसके लिए आप कोशिश करें कि आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म के अंदर हरारत बढ़े। ठीक है, जैसी हरारत बढ़ेगी गैस बनना बंद हो जाएगी और आपका मैदा एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जब मैदा एक्टिव हो जाएगा, गैस नहीं बनेगी, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, इंशाल्लाह हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगा। ये थी दूसरी
किस्म। अब बात करूंगा मैं ब्लड प्रेशर की तीसरी किस्म। तीसरी किस्म होती है यानी कि बंद शरीयानों वाला वाला हाई ब्लड प्रेशर, या शरीयानों में सुकेड़ आ जाना, या शरीयानों का पिचक जाना। इसमें जो मरीज़ के अंदर अलामात ज़ाहिर होती हैं ये कुछ इस तरह हैं कि मरीज़ की ज़ुबान का रंग बिल्कुल सुर्ख होता है, इसके अंदर पसीना बहुत कम आता है, पेशाब बहुत कम आता है, और पेशाब की रंगत बहुत यानी कि जर्द होती है, पीली होती है, और नब्ज़ उनकी बड़ी तेज़ चलती है। इसमें नब्ज़ बहुत तेज़ चलती है, यूं नब्ज़ चलती है मरीज़ की। और जब यानी जो मैंने आपको पहली किस्म बताई है गर्मी खुश्की वाली, जब आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर मसला बढ़ते बढ़ते ये कंडीशन आ जाएगी कि जो आपकी गर्मी खुश्की की वजह से आपकी जो खून की शरीयानें या ये खून की नालियाँ हैं ये ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी, सुकड़ जाएंगी, यानी तंग हो जाएंगी ये। अब उसमें होता क्या है कि जब दिल इंसान का प्रेशर के साथ खून को पंप करता है जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, पीछे से खून प्रेशर के साथ आता है, पर लेकिन आगे उसे पूरा गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि आगे से नालियों में सुकेड़ होता है, रुकावट होती है, नालियाँ पिचक गई होती हैं, जिसकी वजह से यानी खून आगे गुजर नहीं पाता, ठीक है, और वो पीछे दिल पर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे इंसान को महसूस होता है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आप यानी कि जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप ब्लड प्रेशर की जितनी मर्ज़ी मेडिसिन खा लें, जब तक ये शरीयानों की बंदिश रुकावट नहीं खुलेगी उस वक्त तक ये लड़ाई चलती रहेगी, उस वक्त तक आपकी तबीयत नॉर्मल नहीं हो सकती। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि आप ब्लड प्रेशर के इलाज की बजाय अपनी शरीयानों, खून की जो शरीयानें हैं, खून की नालियां हैं, इनकी बंदिश को, इनकी रुकावट को खोलें। जैसे ये खुल जाएंगी, इनके अंदर जो सुकेड़ है जैसे खुल जाएंगी, नालियां आपकी नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है, और आपके जो ब्लड सर्कुलेशन, खून का बहाव का निज़ाम है जैसे ही ठीक होता जाएगा, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर साथ ही नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आपकी ये नालियों की बंदिश रुकावट खुल जाएगी, दोबारा आपका ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह कभी हाई नहीं होगा। तो इसके लिए आपको, क्योंकि यानी कि ये एक हुक्मा की एक यानी कि फैसला किया हुक्मा ने, सब हुक्मा ने मिलकर इस बात पे मुत्फिक हैं कि सुकड़ी हुई चीज़ को गर्मी और हरारत देकर ही फैलाया जा सकता है। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। उससे ये होगा कि जैसे ही आपकी शरीयानों, नालियों के अंदर से रुकावट खुलेगी, ठीक है, आपकी जो नालियाँ हैं वो सही कंडीशन में आएंगी और खून का निज़ाम सेट होगा, इंशाल्लाह साथ ही आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सेट हो जाएगा, दोबारा आपको ये मसला नहीं बनेगा। तो दोस्तों, अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, उस पर आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप की बजाय आप मुझे कॉल पर रब्ता करें, ठीक है। और इसके अलावा हर किस्म के हाई ब्लड प्रेशर की बनी बनाई मेडिसिन हमारे पास दस्तयाब होती हैं। अगर किसी भाई को ये मसला हो तो वो हमसे टेलीफोन पर रब्ता करके या इधर हमारे पास आकर मेडिसिन हासिल कर सकते हैं आप। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।